डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थॉमस कैलकुलस की जो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को आई बटन पर प्रोवाइड कर दिया है, सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था लीनियराइजेशन। आपको यहाँ पर फंक्शन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है एल ऑफ एक्स। तो जो एल ऑफ एक्स का आपके पास बुक में फॉर्मूला गिवन है वो गिवन है कि जो आपके पास एल ऑफ एक्स है वो इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है सॉरी, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 1। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को a की वैल्यू के हिसाब से चेंज करूँ तो मेरे पास जो l ऑफ x है वो बन जाएगा l ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस f प्राइम 1 x माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि अगर मुझे इस फंक्शन के लिए l ऑफ x चाहिए तो मेरे पास f ऑफ 1 की वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास f प्राइम 1 की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ मैं कैसे निकालूंगी? मेरे पास f ऑफ x गिवन है, मैं सिंपली f ऑफ 1 निकाल लूँगी कि जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 हम किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास जो f ऑफ x है उसमें x की जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखेंगे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो ये ऐसे आपके पास हो जाएगा 1 प्लस ये 1/1 विल बिकम 1 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो f ऑफ 1 हमारे पास आ गया। अब हमें f प्राइम 1 निकालना है, जिसके लिए पहले हमें f प्राइम x निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं f प्राइम x। f प्राइम x हम किस तरह से निकाल सकते हैं? देखें, यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 1/x को आप समझ रहे हैं कि ये इस तरह से है x की पावर -1। तो अगर आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे x की पावर -1 के ऊपर, तो ये पावर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा -x की पावर -2। तो ये आपके पास आप लोग लिख सकते हैं 1 - 1/x स्क्वायर। तो आपके पास f प्राइम x क्या आ गया? 1 - 1/x स्क्वायर आ गया। अब जब आपके पास f प्राइम x आ गया है तो आप लोग सिंपली f प्राइम 1 निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0। अब आपके पास f1 आ चुका है, f प्राइम 1 आ चुका है। आपने सिंपली इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और l ऑफ x निकाल लेना है। तो जो इक्वेशन 1 है हमारी वो क्या बन जाएगी? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे f ऑफ 1 की, अच्छा मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, सो सॉरी फॉर दैट। f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो आप लोग सब्स्टिट्यूट करें। f ऑफ 1 की वैल्यू आई है मेरे पास 2 प्लस f प्राइम 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वो आई है 0 और उसके बाद है x माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 1। तो अब आप लोगों को पता है ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और मेरे पास जो l ऑफ x है उसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे इसके 4th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी सबसे पहले आप लोगों को एल ऑफ एक्स निकालना है। तो एल ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर आपके पास ए जो है वो है -8। तो फॉर्मूले को आप लोग -8 के हिसाब से लिखेंगे तो एल ऑफ एक्स जो है वो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ -8 प्लस एफ प्राइम -8 और ये हो जाएगा एक्स, इसका माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 एट x इक्वल्स टू -8। सिंपली मैंने क्या किया, जो l ऑफ x का फॉर्मूला है उसके अंदर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। मुझे पता है कि अगर मुझे इस गिवन फंक्शन के लिए l ऑफ x निकालना है तो मुझे f ऑफ -8 की वैल्यू चाहिए, f प्राइम -8 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगी f ऑफ -8 की वैल्यू। तो इसके लिए आप लोग इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। ठीक है, जब आपने इसको x की पावर 1/3 लिखा तो अब आप लोग x की जगह पर -8 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -8 की पावर 1/3। अब ये जो 8 है -8 है, इसको आप लोग ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं -2 का क्यूब
और इस पूरे की होल पावर है 1/3। ऐसा करने से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिंपली -2 रह जाएगा। तो f ऑफ -8 जो है उसका आंसर आपके पास आ चुका है -2। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले फाइंड आउट करना है f प्राइम x। जब f प्राइम x आ जाएगा तो उससे हम f प्राइम -8 निकाल लेंगे। तो f प्राइम x निकालने के लिए आप लोग इसको कंसीडर करें कि ये है x की पावर 1/3। ठीक है, इस फंक्शन को आप इस तरह से कंसीडर करें कि ये है x की पावर 1/3। ठीक है, तो जब ये x की पावर 1/3 है, इसके ऊपर आप लोग पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की जो नई पावर है, जब आप 1/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगी -2/3। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1/3 x की पावर 2/3, यानी आप पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो f प्राइम x आ गया। अब आप लोग यहाँ से f प्राइम -8 निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये कर लेते हैं। 1/3 को आपने एज इट इज़ लिखा, x की जगह पर आपने लिखा -8 की पावर 2/3। यहाँ पर भी आप लोग वही सेम स्टेप्स कर सकते हैं जो अभी हमने ऊपर किए थे। 1/3 इस -8 की जगह आप लिख सकते हैं -2 का क्यूब और इस पूरे की होल पावर है 2/3। तो ऐसा करने से आपसे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचा, 1/3 और -2 की पावर आपके पास बच गई सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/3 तो एज इट इज़, और -2 का स्क्वायर जो है ये आपके पास आ जाएगा 4। तो 3 × 4 = 12। तो f ऑफ -8 जो है वो आपके पास आ गया 1/12। ठीक है, अब आपके पास f प्राइम -8 है, ये f प्राइम -8 आ गया। f ऑफ -8 आ चुका है आपके पास। आप लोगों ने सिंपली इसको इक्वेशन 1 के अंदर जो हमने बनाई थी सब्सटीट्यूट कर देना है। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारी जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी L ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -8 की वैल्यू आपने पहले सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, आपकी इक्वेशन ये रही f ऑफ -8। तो f ऑफ -8 हमारे पास क्या आया है, -2 प्लस f प्राइम -8। f प्राइम -8 मेरे पास क्या आया है, 1/12 आया है और उसके साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है x + 8 एट x = -8। ठीक है, ये हमने इक्वेशन अपनी बना ली है। सिंपली इक्वेशन बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा x/12 प्लस ये हो जाएगा 8/12। ठीक है, और ये है एट x = -8। अब देखें 8/12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 2/3। तो अब आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, x/12 को आप लोग पहले लिख लें और -2 प्लस 2/3 को जब आप लोग अपने कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे इसका आंसर आएगा -4/3। और ये आपके पास आंसर आया है एट x = -8 के लिए। तो ये आपने L ऑफ x फाइंड आउट कर लिया है जो गिवन आपका फंक्शन था उसके लिए। तो इस तरह से हमारे जो चारों क्वेश्चंस थे लीनियराइजेशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए।